हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। हमने ये स्टार्ट किया सीटेट पेपर 1 का CTP सीरीज़, जिसके अंदर हम सीटेट पेपर 1 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को अच्छे से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, ताकि हम सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इंट्रो देख लिया, लेक्चर 1 हो गया, ये है लेक्चर 2। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं कि लेक्चर 2 में हमें कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। इसके अंदर हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर्स, पेरेंट्स एंड पीयर। इसमें मेनली हमें ये पढ़ना है कि सोशलाइजेशन क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, इन्वायरमेंट और बच्चे कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, और टीचर्स, पेरेंट्स एंड पीयर्स का क्या रोल है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी, बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो रहा है सोशलाइजेशन, जिससे कुछ क्वेश्चंस आपको सीटेट में देखने को मिल सकते हैं, तो ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशलाइजेशन क्या होता है। क्या होता है सोशलाइजेशन? तो सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चा सीखता है कि कैसे बिहेव करना है। तो एक बिहेवियर सीखता है बच्चा, वैल्यूज सीखता है, नॉर्म्स सीखता है कि सोसाइटी में कैसे रहना है, क्या सही है क्या गलत है, कैसे कहाँ किस तरीके से बिहेव करना है। ठीक है, और ये किससे सीखता है? ऑफकोर्स अपनी फैमिली से, अपने टीचर्स से, और साथ ही में हमारा जो पीयर ग्रुप है उससे, और हमारी जो कम्युनिटी जहाँ वो रह रहा है उस वहाँ से सीखता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे की डेवलपमेंट का, ये ध्यान में रखना। सोशलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट का। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे को ग्रो करता है कि वो सोसाइटी में कैसे रह सकता है, ये बच्चे को सिखाता है कि उसे सोसाइटी में कैसे रहना है, बच्चे को ये सिखाता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं, ताकि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं हमें आगे क्या पढ़ना है। इसके अंदर आगे हम पढ़ेंगे द की एजेंट्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशंस। ये हमारे कुछ एजेंट हैं। अगर सीटेट में पूछ लेंगे कि एजेंट क्या कौन है सोशलाइजेशन के, और ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। तो इसके 3 एजेंट है, ये ध्यान में रखना। सोशलाइजेशन के 3 एजेंट है। कौन कौन? देखो, सबसे पहला है हमारा पेरेंट्स, उसके बाद टीचर्स, उसके बाद हमारा पीयर ग्रुप, हमारे दोस्त। ठीक है, तो 3 एजेंट हमने यहाँ देख लिया। अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं कि क्या है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले पेरेंट्स हमारे जो ना फर्स्ट एजेंट होते हैं हमारे। सबसे पहले हम इंटरेक्ट किससे करते हैं? पेरेंट्स से। तो हमारा प्राइमरी जो सोशलाइजेशन का, अगर हम कोई पूछे कि प्राइमरी सोर्स क्या है सोशलाइजेशन, सबसे पहले कहाँ होगा, तो आपको लिखना है हमारी फैमिली में, हमारे पेरेंट्स के थ्रू होगा। ठीक है, तो ऐसे अगर वर्ड्स मिले तो सीटेट में आप मिले क्वेश्चन में, तो आप टिक कर देना कि फर्स्ट हमारा जो प्राइमरी एजेंट है हमारे सोशलाइजेशन का वो पेरेंट्स है। ठीक है, इसके अंदर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमें पेरेंट्स ही सिखाते हैं कि बच्चे को कि कैसे बिहेव करना है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, बच्चे के इमोशंस को सिखाते हैं कि बच्चे के इमोशनल एस्पेक्ट को समझते हैं और उन्हें समझाते हैं कि कहाँ कैसे बिहेव करना है, कहाँ कैसे नहीं करना है। ठीक है, साथ ही में बच्चे को जो पहला एक्सपीरियंस मिलता है लव, केयर, डिसिप्लिन, सपोर्ट का, उस कहाँ से मिलता है, इन सब चीज़ों की मतलब वो कहाँ से सीखता है? पेरेंट्स के थ्रू, अपनी फैमिली में सीखता है। ठीक है, तो इसलिए पेरेंट्स और टीचर का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक फाउंडेशन की तरह काम करता है बच्चे के इमोशनल और सोशल ग्रोथ के अंदर। ठीक है, वो इमोशनली भी ग्रो होता है, साथ ही में सोशल भी बनता है। ठीक है, उसे पता चलता है कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टीचर्स का। तो हमारे जो सोशलाइजेशन का हम सेकंड एजेंट पढ़ने वाले वो है टीचर्स। टीचर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टीचर्स हमें सिखाता है कि फॉर्मली कैसे सोशलाइजेशन में हमें क्या करना है। फॉर्मली यानी हमें किस तरीके से व्यवहार करना है जब कोई बड़े आए, कोई ऐसे हम नहीं जानते, कोई ऐसे जिनसे हमें फॉर्मली बात करनी है। ठीक है, वो हमें दोस्त नहीं है, वो हमें फैमिली नहीं है, वो अलग है, तो उनमें कैसे बिहेव करना है, वहाँ कैसे रहना है, ये हमें कौन सिखाते हैं? टीचर सिखाते हैं। कैसे हमें सोशली डेवलप करते हैं, वो ग्रुप एक्टिविटीज़ करवा के, हमारे क्लासरूम के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जिससे बच्चा सोशली बहुत इम्प्रूव होता है। साथ ही में बच्चे को पता चलता है कि कैसे नॉर्म्स, कैसी हमारी वैल्यूज़ हमें करने हैं, कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं, बच्चे को ये भी पता चलती हैं। और साथ ही बच्चा ये जानता है कि कैसे अलग अलग तरीके से रिलेशनशिप बना सकते हैं। टीचर्स के साथ उसके अलग होता है, दोस्तों के साथ अलग होता है, तो कैसे उसको डेवलप करना है, बच्चा वो भी सीखता है। तो टीचर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे के सोशलाइजेशन में। ठीक है, और साथ ही में टीचर्स क्या बच्चे के अंदर बिल्ड करते हैं? एक सेल्फ स्टीम बच्चे के अंदर, कि वो क्या है, वो क्या कर सकता है, उसे क्या अच्छा लगता है, उसके अंदर क्या अच्छाई क्या बुराई है, और वो कैसे काम करेगा। और साथ ही में बच्चे को अपने कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स पे काम करवाते हैं टीचर्स। बच्चे कॉन्फिडेंस लगना है कि बच्चा कॉन्फिडेंस फील करे, बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो बच्चे की। ठीक है, बच्चे के और भी जितने भी स्किल्स हैं वो सब और अच्छे से डेवलप हों। क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ, क्लासरूम इंटरेक्शन के थ्रू, वो कौन करता है? टीचर्स। टीचर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं
कि बच्चे को बहुत सारे स्किल सिखाते हैं और बहुत अच्छे से सोशलाइजेशन करते हैं, बच्चे को आउटर वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन करवाता है एक अच्छा टीचर, ठीक है। तो इसलिए टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, अब थर्ड देखते हैं हमारे लास्ट एजेंट कौन है सोशलाइजेशन का, पीयर्स, हमारे फ्रेंड, हमारे फैमिली के जितने भी हमारे दोस्त यार ये सब है वो सब, ठीक है, जो हमारी फैमिली और हमारे पेरेंट्स टीचर्स से अलग हैं, जितने भी लोग हमें दोस्त हैं या हमारे क्लासमेट्स हैं वो सब, ठीक है। तो एक पीयर ग्रुप जो है ना वो भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है बच्चों की, ज़्यादा टाइम तो वो अपने पीयर ग्रुप में ही रहता है, अपने दोस्तों के साथ ही बातचीत करता है, ठीक है। तो इसलिए उससे क्या बच्चा इंटरेक्शन करना सीखता है, बच्चे कोऑपरेशन सीखता है और कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिसॉल्व करना है वो भी सीखता है। पीयर ग्रुप में बच्चा बहुत कुछ सीखता है, हो सकता है वो अच्छा बुरा सीखे बट सीखता तो है, ठीक है। साथ ही में बच्चों को ये पता चलता है कि अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। और साथ ही में बच्चा अपनी आइडेंटिटी भी देखता है कि सोसाइटी में उसकी क्या आइडेंटिटी है, तो उसमें सोशल आइडेंटिटी के बारे में बच्चा पता चलता है कि सोसाइटी में मैं क्या हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। किसी को पता चलता है कि मैं बहुत अच्छा सोसाइटी में अच्छा गा सकता हूँ, मैं डांस बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, मैं कम्युनिकेशन मेरी स्किल बहुत अच्छी है। तो कैसे पता चलता है, जब बच्चा सोशल होता है, जब वो सोसाइटी में आता है, जब वो पीयर ग्रुप से बातचीत करता है तो उसे पता चलता है कि उसमें क्या अच्छाई या बुराई है। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि सोशल आइडेंटिटी में बहुत मदद करते हैं हमारे पीयर, ठीक है, कि सोसाइटी क्या होती है, आसपास जो हमारे लोग होते हैं वही सोसाइटी है। तो वही आपको बताएंगे ना कि आप में ये हम आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत अच्छे सिंगर हो, तो ये सोशल आइडेंटिटी होगी कि आप बहुत अच्छे सिंगर हो, ठीक है। साथ ही बच्चे को अपना जो सोसाइटी में है ना वो रोल पता चलता है कि मैं क्या रोल प्ले कर सकता हूँ, या मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अगर बच्चे को ये पता चलता है कि अच्छी चीज़ें क्या बुरी चीज़ें वो कर सकता है सोसाइटी में, ठीक है, कैसे वो रोल प्ले कर सकता है, या तो एक अच्छा वो ह्यूमन बीइंग बन सकता है जो डेवलपमेंट में मदद करे हमारी सोसाइटी की, या तो कुछ ऐसे क्रिमिनल्स वगैरह भी बन सकता है जो सोसाइटी को और ख़राब करते हैं। तो उसे पता चलता है कि सोसाइटी में अलग अलग रोल्स हैं और मुझे कौन सा रोल चाहिए वो खुद भी देखता है। तो इसलिए पीयर ग्रुप उसके बहुत मदद करते हैं और हो सकता है उसके जो पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस कर रहा है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो लास्ट एजेंट है वो है पीयर ग्रुप्स। तो ये भी बहुत डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं पीयर ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं कि हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स और पीयर ग्रुप ये सभी का कंट्रीब्यूशन है हमारे बच्चे की, हमारे चाइल्ड के सोशलाइजेशन में। सबका अपनी जगह अलग अलग व्यू, अलग अलग तरीके से यूनिक वे में है, ठीक है, बट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों ही एजेंट है। और प्राइमरी कौन है, पेरेंट्स, यानी फैमिली हमारी प्राइमरी एजेंट है। सबसे पहले कौन किससे बच्चा सोशलाइजेशन सीखता है, सोशलाइज होता है, पेरेंट्स, ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि बच्चे के जितने भी उसकी सेल्फ स्टीम है, उसका बिहेवियर है, उसका सेल्फ कंट्रोल है और उसके डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, वो सब डेवलप करने में भी बहुत मदद करती है सोशलाइजेशन के थ्रू अलग अलग एजेंसी, हमारा जो एजेंट है, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि अगर पॉजिटिव एक्सपीरियंस बच्चा लेगा तो हो सकता है वो अच्छी चीज़ें सीखे और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग डेवलप हो, जो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, एम्पैथेटिक हो और सोशली अवेयर हो, बट वाइस वर्सा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। और होमवर्क याद रखना, हमारा डीएलएड फर्स्ट ईयर का सीडीपी सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी सब्जेक्ट का यूनिट 1 आपको करना है। अगर हो गया तो कमेंट में बता दो कि डन हो गया है यूनिट 1, आप नोट्स बना लिए हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ कि उनको पता चल जाए कि पढ़ाई हो रही है। और साथ ही में अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो मैंने जिस स्लाइड से पढ़ाया है, इस स्लाइड चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए और उसका लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे आप जाके चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो अगर आपको करना है, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं तो। और जो भी फीडबैक हो, सजेशंस हो, कमेंट में प्लीज़ मुझे बताओ कि ये वीडियो कैसी लगे और आगे आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपके साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करो।